बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे उसूल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिन पर अमल करके आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिज लाइफ जो है खुशगवार गुजरेगी और आपका घर जन्नत बन जाएगा और आपको ये लगने लगेगा कि शादी भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और शौहर और मियाँ बीवी जो है अल्लाह ताला की ये एक दूसरे के लिए कितनी बड़ी नेमत है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करें और उन उसूलों पर अमल करें कि जिन पर अमल करने से शादीशुदा ज़िंदगी जो है खुशगवार बनती है। तो उन्हीं उसूलों को मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शौहरों के हुकूक की कि शौहरों के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी बनती है या शौहर को क्या काम करना चाहिए अपनी बीवी के साथ कि जिसकी वजह से बीवी की मोहब्बत हासिल हो और बीवी उस पर प्यार निछावर करे और उनकी ज़िंदगी जो है खुशगवार गुजरे। शौहरों के करने के काम, मर्दों के करने के काम, आज सिर्फ इसी पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। सबसे पहला काम जो मर्दों को करना है, शौहरों को करना है, वो ये कि जब भी घर में दाखिल हों तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और सलाम के साथ दाखिल हों। एक तो सलाम करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरा ये, सलाम करने से वैसे भी मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तीसरा ये कि जब भी दाखिल हों तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल हों। होता क्या है, हम घर में, दुकान में बिजी थे, मार्केट में बिजी थे, जॉब में बिजी थे, काम करके आए और मार्केट की, दुकान की, घर की जो जितनी भी फ्रस्ट्रेशन, टेंशन थी वो सारी आके हम घर पे अपनी बीवी पर उतार देते। गुस्सा, ये लाओ, पानी लाओ, बोला, और बिल्कुल ऐसे घर में दाखिल होते जैसे हवा बन के दाखिल हो। बीवी सोचती है अल्लाह कौन सी मुसीबत आ गई। तो करना यह है कि हमेशा मुस्कुराते हुए और सलाम के साथ दाखिल होना है ताकि घर में अच्छा माहौल बने। दूसरा काम ये करना है कि अपनी बीवी का कोई प्यार का एक नाम रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी बीवी को प्यार से हुमैरा कहते थे, या हुमैरा कहते, गोरी चट्टी, खूबसूरत। तो अब आपको भी ऐसा ही करना है कि अपनी बीवी का कोई प्यार का नाम रखना है जो उसको पसंद हो। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपकी बीवी जैसे कुछ खा रही है या पानी पी रही है तो आपको उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है और उससे गिलास लेके वो पानी, उसी गिलास से, झूठा पानी जिस गिलास से वो पी रही उसी पानी लेके आपको खुद पीने लगना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। अगर हज़रत अम्मा आयशा पानी पी रही होती तो उनसे गिलास पानी ले लेते और फिर पूछते, हुमैरा तुमने कहाँ से पानी पिया था? तो जिस जगह से अम्मा आयशा ने, जिस जगह होंठ लगा के अम्मा आयशा ने पानी पिया होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जगह होंठ लगाकर पानी पीते थे। तो जब आप अपनी बीवी के साथ ऐसी मोहब्बत दिखाएंगे और ऐसा करेंगे तो क्या फिर कभी ये ऐसा मुमकिन है कि आप कभी शादीशुदा ज़िंदगी में नाइत्तेफाकी हो और आपस में लड़ाई झगड़े हों? बस हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया है, जिसकी बिना पर बेबरकती होती है और लड़ाई झगड़े होते हैं। एक काम हमको ये करना है, बीवी से मोहब्बत का इजहार करना है। हमको मोहब्बत का इजहार करना ही नहीं आता है। बस अब अपना घर में आ गए, खाना खाया, पानी पिया, टहलने निकल गए। कभी कभी बीवी के पास बैठना है, उनसे दिल लगी की बातें करना है, दिलजोई की बातें करना है, उनको वक्त देना है और उनसे मोहब्बत का इजहार करना है। और कभी फुर्सत मिले, वक्त मिले तो अपने बीवी के कामों में उनका हाथ बटा लेना। जैसे कुछ कर रही हैं, लाओ तुम्हारे साथ ये काम करवा लें, लाओ तुम ये काम कर, लाओ तुम्हारे इस काम में हेल्प कर लें। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने हाथ से जूता टाक लिया करते थे, अपने हाथ से कंघी किया करते थे और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से किया करते थे। तो इसी तरह से हमको भी करना चाहिए कि अपने काम खुद कर लेना चाहिए और बीवी के कामों में हाथ बटाना चाहिए। कभी कभी हमको ये करना चाहिए कि बीवी के लिए कभी तोहफा ले जाएं, हदिया ले जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत 1000 लाख 10,000 का कोई तोहफा ले जाएं। अगर बीवी कुछ नहीं तो एक 5 रुपए वाली चॉकलेट ही क्यों ना ले जाए घर में, तो ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। तो उससे बीवी इतना खुश हो जाएगी कि आपके ऊपर वो सोचेगी हम क्या पाएँ, क्या कर दें। तो बस आपको थोड़े से अमल करने की ज़रूरत है। एक काम आपको ये करना है कि अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी पैदा करना है, बर्दाश्त का मादा पैदा करना है और पेशेंस रखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीवियों से गलती हो जाती है, कभी कभी खाने में कभी नमक तेज़ हो जाता है या कभी मिर्च तेज़ हो गई, कभी खाना अच्छा नहीं बना, हो सकता है तो खाना बनाना नहीं आता, कैसे बनाती हो? तो हमको गुस्सा नहीं करना है, उसको डांटना डपटना नहीं है, बल्कि सब्र करना है और बर्दाश्त करना है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो आपके छोटे से बच्चे थे वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल रहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया। तो इतना अल्लाह बर्दाश्त का मादा था। तो ऐसा ही यही बर्दाश्त का मादा हमको अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम काम जो हमको करना है वो ये कि बीवी पर कभी भी शक ना करें। अगर शक आ गया बीच में तो रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद एतबार पर खड़ी होती है। रिश्तों की बुनियाद एतबार पर खड़ी होती है, और अगर ये एक बार एतबार टूट गया तो कभी बनता नहीं है, और फिर हमेशा शक की दीवारें जो है और उसमें दरार पड़ती चली जाती है। शक से होता क्या है, कभी हमको ऐसा लगा कि हमारी बीवी जो किसी से बात करती है, या हमारी गैर मौजूदगी में कोई आता है उससे बात करती है, या बीवी के कोई पुराने से ताल्लुकात थे उससे बात करती है, खामखा अपने अंदर ऐसी हम घर में दाखिल हुए, देखा बीवी किसी से धीरे धीरे बात कर रही है, फ़ौरन हमारे जहन में शक आ गया, अच्छा किसी से और से तो नहीं इसका चक्कर चल रहा है, किसी और से तो बात नहीं कर रही है। हो सकता है हमको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, मुस्बत सोच रखना है। हो सकता है वो अपनी घर में अपनी बहनों से बात कर रही हो, अपनी अम्मा अब्बा से बात कर रही हो, अपने भाइयों से बात कर रही हो, अपने कजिन से बात कर रही हो, मुमकिन है किसी से बात कर रही हो। हमको अपने अंदर बदगुमानी पैदा नहीं करना है, हमेशा बदगुमानी से बचना और शक नहीं करना है। क्योंकि अगर ये शक एक बार दिल में पैदा हो गया और खटक पैदा हो गई तो हमेशा ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये कमज़ोर पड़ जाता है, और फिर उसमें तलखी पैदा हो जाती है, और फिर नोक झोंक शुरू हो जाती है, और फिर बिला वजह बदगुमानी से जो है आदमी जो है बीवी को शक की निगाह से देखने लगता है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगता है। तो हमको बिल्कुल भी शक नहीं करना है, और कभी भी बीवी पर कोई इल्ज़ाम नहीं रखना है बगैर किसी तहकीक के। जब तक कि आपको सही बात मालूम ना हो जाए आप तहकीक ना कर लें। और एक काम आपको ये करना है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। या तुम चले जाते हो तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी अकेले रहती है, तो तुम्हारा उसका दोस्त आता मिलने, या उसका रिश्तेदार आता है, उसका कजिन आता है मिलने, और वो उसके साथ घंटों बैठी रहती, चाय पानी चलता, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। इस तरह के लोग ऐसे कुछ इंसानी शक्ल में कुछ शैतान होते हैं जो शैतान का काम करते हैं, बस खाली वो शीरा लगा कर चले जाते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी जो है कुछ जहन्नम बना देते हैं। आपको ये काम करना है कि कभी भी बीवी के ऊपर शक नहीं करना है, और एक काम आपको ये करना है कि आपको बीवी के कामों का शुक्रिया अदा करना है, बीवी के कामों की तारीफ करना है, हर अच्छी चीज़ की तारीफ करना है। देखिए कमियां हर एक में होती हैं। इंसान जो है अल-इंसान मुरक्कबुम मिनल खता'i वन निस्यान, इंसान गलती और ख़ता का पुतला है कि इंसान से गलती होती रहती है। तो हर इंसान में कुछ खूबी होती है, कुछ कमी होती है। तो कोशिश ये करें कि हम खूबी की तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें, और उसकी जो कमियां हैं बीवी की उसको नज़रअंदाज करें। और जब हम अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करेंगे, वाकई में हम किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कि तुम बेचारी थक जाती हो, दिन भर बच्चों को भी संभालती होगी, घर का भी काम करना रहता है तुमको, और कपड़े भी धोना रहते हैं, खाना भी बनाना रहता है, और बच्चों को भी देखना होता है, उनको भी संभालना होता है। कितना मुश्किल होता है तुम्हारे लिए। वाकई हम तो कर भी नहीं सकते। इस तरह का ऐसे बीवी के कामों की तारीफ करना है, उससे मोहब्बत का इजहार करना है। और जब हम उसके बीवी का शुक्रिया अदा कर देंगे तो गोया कि हम अल्लाह का शुक्रिया हमने अदा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। हमको ये चाहिए कि हम बीवी के कामों का शुक्रिया अदा करें, घर में मुस्कुराते हुए दाखिल हों और सलाम के साथ दाखिल हों, बीवी के अच्छे कामों की तारीफ़ करें, बीवी को हदिया दें, बीवी से मोहब्बत का इजहार करें, और दिल लगी और दिलजोई की बातें करें। और कभी कभी ये भी करें कि बीवी को कहीं घुमाने ले जाएं, डिनर पे ले जाएं, कभी डेट पे ले जाएं। वो भी घर पे रहती हैं, काम करती रहती हैं, थक जाती हैं, बोर हो जाती हैं, उनका भी मन करता है कभी घूमें फिरें। शौहर नामदार हैं कि उनको इतने ज़्यादा अपने बिजी हैं, ऑफिस में इतने ज़्यादा बिजी, काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि सुबह हुई तो दुकान निकल गए, शाम अब रात में सीधे आया, बहुत ज़्यादा थक गए, खाना खाया, सो गए, अब उनको टाइम ही नहीं है बीवी बच्चों के लिए। तो उनको भी अपने मसरूफियात से अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। कभी कभी उनको हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन या जिस दिन भी उनके पास टाइम हो, उनको घुमाने के लिए ले जाएं, उनको कभी कुछ आइसक्रीम खिला दें, या बच्चों को जो पसंद हो वो दिला दें। तो इससे क्या होगा, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में एक खुशहाली आएगी और ऐसा प्यार पनपेगा कि लोग रश करेंगे और आपका घर जो है वो जन्नत बन जाएगा।
ये वो चंद उसूल थे कि जिन पर आप अमल करके अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। आप इन उसूलों पर अमल करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है बहुत ही खुशगवार गुजरेगी इंशाअल्लाह। अगला पार्ट ये तो वो बातें थी जो मर्दों के करने के काम है, शौहरों के करने का काम है कि शौहर को बीवी के साथ क्या क्या काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह कल का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम ये बताएंगे कि बीवियों के क्या हुकूक हैं और एक बीवी को कैसा होना चाहिए और बीवी को कैसे शौहर के हुकूक अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह कल का वीडियो हमारा इस पर होगा।